देते हैं। अगर 1900 डी ऑप्शन दिया हुआ है, ये जो 1900 है इस वैल्यू से बहुत ज्यादा क्या है, एक्सट्रीम है, डिफर कर रहा है, बहुत दूर है ना, तो उस तरह का ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता है, इसको हम लोग हटा होता है। अब भैया ये बताइए, अगर बी और सी में हमको 50-50% डाउट है कि किस में लगाए, बी में लगाए या सी में लगाए, तो किसको लगाए, किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, क्या रिसर्च क्या कहता है। कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि कौन नहीं है, जैसे बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, तो कोई उसमें क्या होता है, हम लोग वो नहीं को, एग्जाम का प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी बनाना रहता है, तो उस नहीं को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ऐसा हम खुद कर चुके हैं 10th क्लास के। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात किस बारे में करने वाले हैं कि एमसीक्यू की तैयारी किस तरह से करनी है। इसके लिए हम लोग एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही बना चुके हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, देख लेना। उससे सारा स्टेप बताया कि स्टेप बाय स्टेप ही किस तरह से एमसीक्यू की तैयारी करनी है। अब हम लोग इस वीडियो में क्या बात करने वाले, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं उसमें होता क्या है कि सारे ऑप्शंस या सारे क्वेश्चंस हम लोग को आ नहीं रहे होते, मतलब कि ऐसा हो सकता है कि 10 नहीं आए, 5 नहीं आए, है ना, तो उस समय हम लोग किस तरह से रिएक्ट करेंगे, या ऐसा कहे कि कौन सा ऑप्शन सबसे अधिक सही हो सकता है, उसके लिए क्या स्टेप्स है उसको पकड़ने का। अगर हम लोग बिना किसी सीक्वेंस को फॉलो किए या ऐसे ही ABCD कोई भी ऑप्शन लगा देंगे तो अक्सर वो गलत ही होगा। कुछ साइंटिफिक टेक्निक है, कुछ साइंटिफिक स्टेप्स है जिससे कि हम लोग एक स्मार्ट गेस कर सके एमसीक्यू का। वो क्या है, वो इस 5 स्टेप में बटा हुआ है। इसके साथ साथ हम लोग स्मार्ट गेसिंग के साथ साथ किस तरह से हम लोग को एमसीक्यू पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो इंपॉर्टेंट वो होने वाला है और पूरा भरोसा रखो, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तुम्हारा मार्क्स परसेंटेज 30% से जरूर इंक्रीज कर जाएगा एमसीक्यू पेपर में, ठीक है। तो हम लोग स्टेप 1 को समझते हैं। स्टेप 1 क्या दिया हुआ है कि डोंट फॉलो द सीक्वेंस। इसका क्या मतलब हुआ कि अक्सर जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो माइंड हम लोग का इस तरह से मेकअप रहता है कि हम लोग कोशिश करते हैं 1 बनाए, उसके बाद 2 बनाए, 3 बनाए, इस तरह से बनाए, लेकिन हम लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। पता है क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन का सेटर होता है ना, जो एग्जाम में एमसीक्यू सेट करता है, वो बहुत दिमाग लगाता है। वो जानबूझ करके पहला, दूसरा, तीसरा या शुरू से 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट या बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स करने वाला क्वेश्चन, मतलब लगता है ना, ओहो गलती से लग गया, ओ ऐसा ये होने वाला, इस तरह का क्वेश्चन जो है पहले 10 में और लास्ट 10 में डाल करके रखता है, जान करके, ताकि स्टूडेंट क्या हो, उसको अटेम्प्ट करे और उससे कोई ना कोई मिस्टेक्स हो और जिससे उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो, बाकी का भी पेपर उसका क्या जाए, खराब जाए। तो इसलिए कभी भी हम लोग को सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना। जरूरी नहीं कि एक का ही बनाए हम लोग पहले, ठीक है। अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग सेकेंड स्टेप पर आ जाएंगे। अब सेकेंड स्टेप क्या करता है, हम लोग को रूल अप्लाई करना है 20-30-10 रूल। ये क्या है, ये मान लो कि अगर 1 घंटे का अगर एग्जाम है तो उसको हम लोग को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है, किसमें, 20, 30 और 10 मिनट्स में, ठीक है। इस तरह से जितना भी देर का एग्जाम है उसको तुम 3 इसमें जो है डिवाइड कर सकते हो। पहले में समय कम, बीच वाले में सबसे अधिक समय और लास्ट वाले में सबसे कम समय। अब इस 20 मिनट जो पहला है उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे अगर 100 मार्क्स का पेपर है या 50 मार्क्स का पेपर है, उसको हम लोग शुरू से एंड तक गो थ्रू कर जाए, मतलब कि पूरा क्वेश्चन हम लोग एक बार देख ले और साथ साथ जो भी ऑप्शन हम लोग को देख करके लगे कि ये सही है ना, उसको हम लोग OMR पे फिल भी करते जाए, ठीक है। OMR साथ में फिल करना है, याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि OMR में अगर लग रहा है कि 2 का आंसर आ गया तो उसको फिल करते जाना है और इसके साथ साथ हम लोग को आगे बढ़ते जाना है 20 मिनट्स में, ठीक है। उसमें कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन या जिसमें पेन बहुत ज्यादा चलाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चला सकते हो लेकिन बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो वो सब क्वेश्चंस को टच नहीं करना। अब हम लोग आते हैं कौन सा रूल में, तुम बोला करके 30 रूल। इस 30 वाला रूल में क्या करना, हम लोग को उस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेना है जो कि इस 20 मिनट्स में हम लोग से नहीं हो पाया। फिर भी कोशिश करना है कि किसी एक क्वेश्चन में रुक के नहीं रहना है ना। नहीं बन रहा, एक बार ट्राई किया, नहीं बना, अगले में चले गए, जिसका बन गया उसको टिक किए, फिर अगले में चले गए, इस तरह से करना है। मतलब उसमें भी बहुत ज्यादा तुम जाकर के दिमाग नहीं लगाना। अब जब इसमें से कुछ समय बच जाएगा तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने का हम लोग ट्राई करेंगे लास्ट के 10 मिनट्स में, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग यहां से आकर के उसको पता करेंगे। तो ये रूल हम लोग रूल नंबर 4 में देखेंगे। 4 को समझने से पहले हम लोग रूल 3 को समझते हैं कि 10 मिनट में क्या करना है। ये रूल 4 से कनेक्टेड है। हम लोग पहले रूल नंबर किसको समझते हैं, 3 को समझते हैं। देखो अब 3 में क्या करना है, ऑप्शंस की माया। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कभी भी जो सॉल्व करेंगे ना, एमसीक्यू या मैथ हो या फिजिक्स हो या किसी भी सब्जेक्ट का, तो हम लोग को क्या करता है, कंफ्यूज करता है। और कंफ्यूज किस तरह से करता है, जो भी हम लोग जो है ना इनकरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, जैसे
हम लोग का आंसर जो है करेक्ट आंसर होना था 5, लेकिन हम लोगों का आ गया क्या है 6। तो ये चीज देखा गया कि ये जो 6 आंसर है ये ऑप्शन ए में बिठा के रखता है, क्योंकि जो पता है तुमको जाकर के जो एग्जाम का कॉपी या क्वेश्चन सेट करता है उसको भी पता है कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, क्लास 10th में एक क्वेश्चन आता है जैसे 5x² प्लस 6x प्लस 5। इसमें अगर पूछा जाता है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूं, माइनस ये बी होता है, ये बाय ए होता है, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 6/5। और एक होता है अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सी बाय ए, यानी कि 5/5, ये क्या होना चाहिए 1। तो हम लोग से अगर कभी भी अगर मान लो चलते एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया हम लोगों से, तो वहां पे क्या होता है कि ए ऑप्शन में हमेशा क्या होता है लगभग 1 बैठा के रखता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेट करता है क्वेश्चन उसको इस बात का पता है कि हो सकता है कि स्टूडेंट फॉर्मूला भूल गया हो, वो क्या कर दे ए अल्फा प्लस बीटा में सी बाय ए लगा दे, तो 5/5 1 आ जाएगा। या वो ऐसा भी करता है कि बी ऑप्शन में दे के रख देगा माइनस नहीं देगा 6/5 दे देगा। क्यों? क्योंकि आंसर में माइनस आना है, लेकिन वो जानता है कि अगर स्टूडेंट को ये माइनस भूल गया होगा तो वो सोचेगा कि कौन सा होगा, तो वो 6/5 यहां पे बैठा के रखता। तो उस माया में हम लोगों को कभी भी नहीं फंसना है। हम लोग को जब तक करेक्ट आंसर नहीं आ जाता है, पूरा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते, तो हड़बड़ करके आंसर में टिक जो है ऐसे करके नहीं लगाना है, क्योंकि बाद में पता है ना तो वो इरेज होता है ना तो तुम उसको मिटा सकते हो। ठीक है, और कोशिश करना है। और इसी स्टेप में एक बात और ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि कौन नहीं है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर नहीं है, तो कोई उसमें क्या होता है हम लोग वो नहीं को, एग्जाम का प्रेशर रहता है, जल्दी जल्दी बनाना रहता है, तो उस नहीं को हम लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ऐसा हम खुद कर चुके हैं 10th क्लास के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में, कि नहीं बाद में जब सेंटर से बाहर निकले हैं तो जो है ना बाद में पता चला कि अच्छा इसमें तो नहीं है ना। तो उस बात पे हमेशा ध्यान रखोगे और कोशिश करोगे कि जो भी सिली मिस्टेक होता है तुमको जाकर के वो ऑप्शन ए के साथ होता है ना। तो ऑप्शन ए से बच करके चलना है पूरा, जब तक ये नहीं हो जाए कि जब भी मतलब कुछ सॉल्व किया अगर लगे कि ऑप्शन ए आ रहा है तो एक बार और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में क्या करना, अब जो ये 10 बच गया है ना, 10 मिनट्स जो बचा है, अब इसमें क्या होगा, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारे पास, बहुत सारा तो नहीं होना चाहिए अगर तुम तैयारी की होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका तुमको कभी भी पाला ही नहीं पड़ा है। ठीक है, उस समय उस एमसीक्यू के साथ क्या करोगे, तो उसमें कोशिश करना है क्या, जो भी इनकरेक्ट ऑप्शन, एलिमिनेट इनकरेक्ट आंसर, है ना। इनकरेक्ट ऑप्शंस जैसे तुमको जाकर के किसी चीज का जो है ना, कोई भी चीज क्वेश्चन दिया हुआ है उसका देखना है कि ऐसा कौन सा आंसर है जो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, तो उसको उसी समय में, जैसे ए ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है, आराम से एकदम वीडियो को कंप्लीट देखो, कंप्लीट समझो। ठीक है, ये 10 मिनट तुम लगाओगे तो हो सकता है 10 मार्क्स बढ़ जाए एकदम गारंटी के साथ। तो लगे क्या, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें लगता है कि ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और भैया बताए हुए भी थे कि ए ऑप्शन तो माया रहता है उसमें, तो ए ऑप्शन नहीं है। तो अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन बचा है ना। अब तुम इसमें देखना है कि और कौन गलत हो सकता है, तुमको लगा कि डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है ना, तो डी ऑप्शन, तो हमेशा जानोगे कि एमसीक्यू जो होता है जिसमें तुम कंफ्यूज करोगे उसका अक्सर आंसर बी या सी में से कोई होता है। अब भैया ये बताइए, अगर बी और सी में हमको 50-50% डाउट है कि किस में लगाए, बी में लगाए या सी में लगाए, तो किसको लगाए, किसका ज्यादा प्रोबेबिलिटी होता है, क्या रिसर्च क्या कहता है, तो जरूर बताएंगे, लेकिन अभी वीडियो के थोड़ा देर के बाद। तो अगर हम लोग को इस तरह के ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है तो क्या करना है, तो हम लोग को स्टेप 1 समझ में आया कि हम लोग को कोशिश क्या करना है, जो ए ऑप्शन रहेगा और डी ऑप्शन रहेगा जो इनकरेक्ट है उसको हटा देना है। इसको हटाने का बहुत सारा तरीका भी होता है, जैसे कभी कभी आंसर दिया हुआ जैसे 8085 है ना, 1884, उसका दिया हुआ 1883, यहां पे दिया हुआ 1900, ऐसा दिया हुआ। तो ये जो 1900 है, यहां लिख देते हैं, अगर 1900 डी ऑप्शन दिया हुआ, तो ये जो 1900 है इस वैल्यू से बहुत ज्यादा क्या है, एक्सट्रीम है, डिफर कर रहा है, बहुत दूर है ना। तो उस तरह का ऑप्शन कभी भी सही नहीं होता, इसको हम लोग हटा देंगे। और हम लोग सोच सकते हैं क्या, कहीं पे अगर ऑप्शन में हम लोग को 2 चीज आ रहा है, जैसे हम लोग को आंसर हम लोग को पता नहीं चल रहा है कि रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है कि जब 2 कंफ्यूजिंग आंसर रहता है, लगता है कि दोनों में से कौन सा हो जाएगा, तो हमेशा याद रखोगे कि इसी दोनों में से कोई होगा, मतलब बाकी 2 तो ऐसे एलिमिनेट हो गया। जैसे
ऑप्शन में है नेफ्रॉन या न्यूरॉन, है ना, बाकी लीवर भी दिया हुआ, ब्रेन भी दिया हुआ, तो लीवर ब्रेन बिल्कुल बहुत कम चांस रहता है उसका आंसर होने का। उसका आंसर होने का क्या चांस रहेगा, न्यूरॉन या नेफ्रॉन, मतलब कि सिमिलर ऑप्शन वाला जो है ज्यादा चांसेस होता है कि वो करेक्ट हो जाए। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर बी और सी में कोई चीज में कंफ्यूजन हो, तो ऐसा रिसर्च बोला है, ऐसा हम भी फील किए हैं, है ना, कि ऑप्शन बी ज्यादा चांस होता है करेक्ट होने का, बहुत मतलब कि लगभग बराबर ही रहता है, लेकिन थोड़ा सा अगर दिया जाए एडवांटेज तो वो किसको हम लोग देंगे, ऑप्शन बी को। क्लियर है। अब लास्ट स्टेप हम लोग का क्या है, उम्मीद है कि यहां तक वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। लास्ट स्टेप क्या है हम लोग का, स्टेप 5 क्या है, जान पहचान। जान पहचान का मतलब क्या है कि अगर एमसीक्यू में हम लोग को बहुत अच्छा मार्क्स करना है ना, बहुत अच्छा मार्क्स गेन करना है, अच्छा परफॉर्म करना है ना, तो कोशिश करना है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या हो, हम लोग कभी ना कभी अपने स्टडी सर्किल में टच किए हुए हो, मतलब कि न्यू क्वेश्चन जितना कम आएगा करेक्ट होने का चांस जो है उतना ज्यादा होगा। न्यू क्वेश्चन वहां पे प्रेशर के कारण क्या होता है, बहुत बार गलती होने का चांस बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए एक क्वेश्चन को ज्यादा बार नहीं पढ़ना है एमसीक्यू में। लॉन्ग आंसर में एक क्वेश्चन को ज्यादा बार पढ़ना इंपॉर्टेंट, लेकिन एमसीक्यू में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता। उसमें कोशिश क्या करना है, तुम्हारे पास क्वेश्चन का कलेक्शन ज्यादा हो, है ना। जैसे मैथ का कोई सब्जेक्ट हो, उसमें तुम्हारे पास 2000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो, 3000 क्वेश्चन का कलेक्शन हो, कि इतना सारा क्वेश्चन तुम सॉल्व करके तब बोर्ड में गया। यानी कि इससे क्या होगा कि नया क्वेश्चन तुमको कम मिलेगा, क्वेश्चन से रहेगा तुम्हारा जान पहचान, तो इससे आएगा तुमको मार्क्स बहुत भर करके, बहुत ज्यादा। ठीक है, हमको लगता है कि ये पांचों स्टेप समझ में आ गया होगा, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेप्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्डवर्क। अगर हार्डवर्क करोगे एमसीक्यू में, तो एमसीक्यू में जो भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें सही तो सिर्फ सही होता है, ठीक है, और गलत तो सिर्फ गलत होता है। क्योंकि हम लोग को पता है लॉन्ग आंसर में कुछ कुछ आंसर हम बना करके भी आंसर दे सकते हैं, लेकिन कभी भी याद रखना कि जो है ना एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। पसीना भी बहुत आ रहा है ना, तुम लोगों के लिए बहुत मेहनत किए हैं। तो चलो, हमको उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लगता है कि अगर किसी फ्रेंड को शेयर किया जा सकता है ना। चैनल सब्सक्राइब, लाइक, ये सब हम कभी नहीं बोलते हैं इस चैनल में, और दूसरे वाला में बोलते हैं, है ना। लेकिन इसमें जो है, अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो तुम वीडियो को शेयर कर दो, या तुमको समझ में आया तो तुम जाकर के जरूर उसको अपने फ्रेंड को बता देना। धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह के बहुत इंफॉर्मेटिव और तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स को बढ़ाने वाले और भी नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। थैंक यू।